बुरा कहें, राम को आप बुरा कहें अच्छा कहें, तो आपके चिंतन की बात, विचार की बात। आप मीरा को अच्छा कहें गंदा कहें, आपका चिंतन है। मीरा अपने आप निश्चल भाव से बहती जा रही थी, तो राजमहल से उस जमाने में राणा सांगा के टाइम में उतर गई, उसमें कौन सी बड़ी बात हुई। और आप मतलब 100 बंधन अपने ऊपर बांधते रहते हैं, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा, अच्छा होगा बुरा होगा, झेलेंगे, उस समय झेलेंगे। कल की चिंता को आज आप क्यों झेल रहे हैं? बोली इसलिए आपके तनाव को मुझे झेलना पड़ता है, इसलिए कि आप उदास हैं। मैं क्यों उदास हूं, क्या कारण? आपसे मुस्कुराएंगे तो अपना मेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे। इसलिए गुरु को हुतात्मा बनना पड़ता है। हुतात्मा मतलब जहर भी है, हुतात्मा मतलब अमृत भी है। कुल हुतात्मा के अगर आप व्याकरण देखें, व्याकरण देखें पाणिनि की, तो 365 अर्थ हैं, और दिन भी हमारे पास 365 है। बड़ा एक लिंकिंग है। इसलिए होली का पर्व में आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप मुझसे जुड़े या बिल्कुल कट जाए। मैं आपको दोनों जगह छोड़ रहा हूं, या बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, मुझे कोई विषाद, कोई दुख होगा ही नहीं। लाखों लोग कटे तभी विषाद नहीं हुआ, लाखों लोग जुड़े तभी विषाद नहीं हुआ। न उसमें सुख हुआ दुख हुआ, न इसमें सुख है दुख। ये तो पानी है, गंगा का पानी जो बह गया रहा, ठीक है। यहाँ पृथ्वी लोग में जितना काम मेरा होगा मैं करूँगा। जब पृथ्वी लोग में मेरा काम समाप्त हो जाएगा, मैं और किसी लोग में चला जाऊँगा। उस लोग में फिर 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल काम करूँगा। वहाँ जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा फिर और किसी लोग में चला जाऊँगा। सैकड़ों लोग, ब्रह्म लोग हैं, रुद्र लोग हैं, विष्णु लोग हैं, शुक्र लोग हैं, ये पृथ्वी लोग हैं। कभी कोई समझेगा, आगे समझेगा तो 2000 साल बाद समझेगा। और मुझे अब इसकी आवश्यकता भी नहीं कि लोग समझे मुझे। इस बात के लिए परेशान भी नहीं, इस बात का चिंतन करता ही नहीं समझेंगे तो घर वाले भी नहीं समझेंगे, दूर बैठा हुआ ईश्वर भी समझ लेगा। जब भीष्म सरसैया पर पड़े थे और 1000 तीर लगे हुए उसके ऊपर पड़े, खून बह रहा था, कृष्ण गए मिलने के लिए, तो भीष्म ने कहा कि कृष्ण मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सी क्रिया है कि मैं सारे शरीर मेरे भालों से छिदा हुआ है, खून बह रहा है और मेरा सारा शरीर रुग्ण है, अशक्त है। मैंने ऐसा जिंदगी में कोई पाप किया ही नहीं, फिर ये बीमारी, ये अशक्तता क्यों आई? तो कृष्ण ने वहां पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया है भीष्म को। कृष्ण ने कहा कि शरीर दो कारण है। एक तो तुमने सारे कौरवों के दुख को और उनके पापों को अपने ऊपर ओढ़ा, जो गलत थे। उनके पापों को ओढ़ने का भी फल तुम्हें शरीर को मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें शरीर ने ओढ़ा। और दूसरा, 100 जन्म पहले तुमने एक जीवित सांप को उठा के एक झाड़ी में फेंक दिया था, जब कांटे थे उसमें छिद गया था। वो पाप तुम्हें आज भोगना पड़ेगा, जो आज हम कर रहे हैं वो नहीं भोगना पड़ेगा। और कौरवों के सारे पापों, अत्याचारों को तुम देखते, द्रौपदी नंगी होती रही, तुम देखते रहे, वो पाप तुमने ओढ़ा, उसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो शिष्यों का फल भी गुरु को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमसे मेरा कहीं लिंकिंग है। अगर जाने मैं तो कोई पाप किए ही नहीं, न मैं करता हूँ, डांट लेता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं छल करता नहीं, पाप करता नहीं। अब आप मुझे छली कहें, झूठा कहें, मक्कार कहें, धोखेबाज कहें, भला कहें, नित्याय, शुद्धाय, प्रबुद्धाय, जो कहें आपकी मर्जी, मैं अपने आप में स्पष्ट हूँ। और जिस दिन तुम्हारे आंखें खुलेंगी तो वो चीज तुम्हें दिखाई देगी नहीं जो तुम देखना चाहते हो। इसलिए मेरे मन से मैं कोई बीमार नहीं, शरीर से जरूर है, तो वो कारण मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझा दिया। इसलिए होंगे शिष्यों के पास, उनका छल मैंने अपने ऊपर लिया होगा, उनका धोखा लिया होगा, उनका विश्वासघात लिया होगा, उन्होंने झूठा कहा। मेरा लड़का अगर मतलब कोई मर्डर करेगा तो मुझे भी कोर्ट में जाकर गवाही देनी पड़ेगी, हालांकि कोर्ट में जाऊँ क्यों, पर जानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा लड़का है, इसने मर्डर किया है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो पाप मेरे ऊपर चढ़ा, तुमने पाप किए होंगे, मेरे ऊपर ओढ़ना पड़ा, क्योंकि तुम यहाँ मेरे आश्रय हो। और आप प्रसन्न रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता मिल जाएगी, आपके मन में न्यूनता रहेगी तो मुझे न्यूनता मिल जाएगी। मैं अपनी जगह स्थिर खड़ा और बराबर देखता जा रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बिल्कुल आंखें मेरी खुली हुई हैं, कहीं कोई मेरे मन में
संशय है ही नहीं। ये होली का पर्व है और हम शालीनता के साथ में काम करते हुए, मुस्कुराते हुए, और गुरु अगर माने तो गुरु आज्ञा पालन करते हुए काम करें और मस्ती के साथ काम करें। और जो वास्तव में इसका अर्थ है, शब्द है, उस शब्द को चरितार्थ करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, मन में एक ऐसी आनंद की लोर पैदा करें जो 365 दिन हमारे काम कर सके। उसी आनंद में, उसी मस्ती में, उसी खुमारी में वह जीवन है। और ये कमला और ये अरविंद और ये लड़के हैं, जवान लड़के हैं, मगर फिर भी वहाँ कोहाट में काम करते हैं। अंग्रेजी का सारा काम आप देखते हैं, इसके पीछे माँ की प्रेरणा है। लड़कों सामने कह रहे हैं, जब भी वो थोड़े पाँव इधर उधर दिखते हैं तो माँ फिर भी उनको कौन सा मारती, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए। और मैं खुद भी 2-2 महीने इनसे मिल ही नहीं पाता हूँ, ये बता देता हूँ। ऐसा होता है क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ की एटमोसफियर बहुत अच्छे होते हुए भी मैं नीचे मर्यादा बस भी नहीं जा पाता हूँ। मान लो किसी कच्चा पहना हुआ है या किसी कोई कैसा खड़ा है, तो मेरी अपनी मर्यादा मैं तोड़ता नहीं, जानबूझ के अंडरग्राउंड में जाता ही नहीं, कम जाता या ऑफिस में बुला लेता। फिर भी इन्होंने अंग्रेजी में काफ़ी काम किया है। इनको तो श्रेय है ही, इनकी माँ को भी श्रेय देता हूँ आप लोगों के सामने। और हमारे जैसे परंपराएं जो भी बाहर आते हैं उनको परिचय करवाते हैं। इसलिए अगर गुरु के प्रति काम करते तो मेरा तो काम है नहीं, उनकी कोई चीज़ बिकने से कोई मुझे कोई लाभ होगा नहीं, होगा भी तो मैं तो 2 पूड़ी 3 पूड़ी खा नहीं पाऊंगा। मगर आने वाली पीढ़ियां याद रख पाएंगी कि ये चीज़ थी जो ओरिजिनल मिली। आज तो मालूम नहीं होली का अर्थ क्या है, कौन स्पष्ट करेगा? पिछले 2000 वर्षों में मुझे बताया किसने स्पष्ट किया? ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी कहीं पर भी। और उन विचारों को ये कागजों पर उतार देंगे तो ये पश्चिम वाले, ये जो नई हिंदी जानते हैं, वो समझ पाएंगे और उनका श्रेय पूरा इनको मिले। मुझे तो 1% भी नहीं मिले, सरा से इन तीनों को मिले, तो ये चाहते हैं। और जो भी काम करते हैं वहाँ या यहाँ, उनको खुद को उनके पाप समाप्त हों, उनके पुण्योदय हों और वो जीवन में सुखी हों, आप सब लोग सुखी हों और चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही कल्याण काम मैं करता हूँ और ऐसा ही मैं अपने हृदय में आपको बिठाता हुआ, आपके सिर पर बरदस्त रखता हुआ ये बात को मैं आशीर्वाद दूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर अब प्रसन्नता के साथ बोलेंगे, हम तो रोते हुए बोल रहे हैं, बोल हर भोजन लेट तो आज लेट हो रहा है। पांडे जी भूख लगी, पांडे जी आज थोड़ा जल्दी भोजन करेंगे स्पीड में, तो बाकी स्टाफ को बिठाना पड़ेगा। रोटी का नहीं, पता लगो मैं रोटी खा रहा, सब कुछ दिखना चाहिए। पूरा यार पूरा एक ही गाड़ी मालिका थोड़ी है।
ये भगोना क्या अरे यार भगोना दो देना यार अपने आप निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, जय जय कहो, प्यारे जय जय कहो, जय कहो। होली महोत्सव पे आप सभी लोग स्वागत दोनों हाथ खड़े करके करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके जोरों से तालियों का साथ देते हुए अभिवादन करेंगे। ओ मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, जय जय कहो, प्यारे 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 जय जय कहो। ओ मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, जय जय कहो, जय कहो, जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार की अति सुहानी दुनिया मूरख ये नहीं जानी, दुनिया मूरख ये नहीं जानी, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल ओ मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, जय जय कहो, प्यारे 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 जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार निखिल की जय जय कहो, मोरी आई निखिल सरकार। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।